उज्जैन में स्थित महर्षि संदीपन के आश्रम में 64 कलाओं का वर्णन है। पहली कला के रूप में गीत का वर्णन किया गया है। यहाँ संदीपन गुरु गीत सिखा रहे हैं। दूसरी कला वाद्य के रूप में वर्णित है, जहाँ संदीपन गुरु भगवान कृष्ण बांसुरी बजाना सीख रहे हैं, अन्य शिष्यगण ढोलक आदि वाद्य बजा रहे हैं। तीसरी कला नृत्य है। इसमें नृत्य कला का वर्णन है और भगवान इसकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये संदीपन गुरु उनको सिखा रहे हैं। चौथी कला के रूप में आलेख्य का वर्णन है। रूप वेदा प्रमाणान भावी लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिकाभंग इति चित्रम षड्कंकम एतानि परानुराग जननायात्म विनोदार्यानि च। इन 6 अंगों से चित्र बनता है। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य का संयोजन, समानता और कूची के भंग का। इनसे मनोविनोद होता है और अन्य के प्रति और उसका अनुराग भी उत्पन्न होता है। ये आलेख्य हो गया चौथी कला के रूप में। पांचवी है विशेष कच्छेय। इसमें विशेषक नामक तिलक ललाट पर लगाते हैं। भोजपत्र आदि पदों पर उसे अनेक प्रकार से काटते हैं, इसलिए यह पत्रच्छेद भी कहलाता है। नाग जैसी आकृति के भी पत्रच्छेद बनते रहे। आदर प्रकट करने के लिए विशेषक कहते हैं, क्योंकि यह क्लोसनियों का अत्यंत प्रिय होता है। छठी कला के रूप में वर्णन है तंडुल कुसुम वल विकार, अर्थात विभिन्न रंगों के बिना टूटे चावल से सरस्वती भवन या काम भवन की मणियों से बनी फर्श पर विभिन्न भात बनाना, रंग बिरंगे जूठे फूलों से शिवलिंग आदि और पूजा के लिए अनेक प्रकार की बहुतें बनाना। ये देखिए इस प्रकार से ये जो है, ये जो भी इसमें स्वस्तिक का चिन्ह है, ये इसी कला का प्रमाण है। सातवीं पुष्पास्तरण, रंग बिरंगे फूलों की सुई आदि से करमंद करने का अभ्यास। इसका एक और नाम पुष्पशयन भी है, जो निवास घर के पूजा स्थल या मंडप आदि में होता है। इसका आप देखिए, ये बड़ा सुंदर चित्र है। यहाँ बीच में आठवीं कला के ऊपर है दशनवस नागराग। कुमकुम आदि रंग लगाना अंगराग है। युवतियों को दांत आदि रंगना प्रिय रहा है। दांत, वस्त्र और अंगों को रंगा जाता है। ये देखिए कितना सुंदर चित्र है। नौवीं है मणिभूमिका कर्म। कृत्रिम फर्श को मणिभूमिका कहते हैं। गर्मी के मौसम में सोने पीने के लिए मरकत आदि रत्नों से उसे बनाना। दसवीं विद्या के रूप में शयन रचना। अवसर के अनुसार समय और मौसम की अपेक्षानुसार रागी विरागी या सामान्य के प्रयोजन से आहार परिणाम के वश में होकर बिछौना बिछाना। ये देखिए यहाँ बिछौना बिछा रहा है। ऊपर इसका चित्र दिया गया है। 11वां उदक वाद्य, जल पर मृदंग या होल जैसा बजाना, जल तरंगा आदि।
उदया का घात, उद का घात, हाथ की पिचकारी से पानी छोड़ना या प्यानी से मारना, दोनों जल क्रीड़ा हैं। यह 12वीं कला है। चित्रास्त्र योगा, विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्य में इंद्रिय का सफेद करना आदि ईर्षा से शत्रु को लक्ष्य कर क्रिया करना है। ये 14वीं कला के रूप में है। माल्व ग्रथन, अर्थात माला, सिर की मालाएं देवता पूजन के लिए, साज श्रृंगार, गूंथने के विभिन्न प्रकार। ये 15वीं कला शेखर का पीड़ योजन, सिर की शिखा स्थान पर पहनने के कारण शेखर कहलाता है। उसे गोल बनाकर पहनते हैं, रंग बिरंगे फूलों से बनते हैं। नगर के नागरिकों का यह प्रमुख श्रृंगार है। नेपथ्य प्रयोग, देवकाल की अपेक्षानुसार वस्त्र, माला, आभूषणाद शरीर की सजावट है। कर्णपत्र भंग, हाथी दांत शंख आदि द्वारा कानों की पपड़ी सजाना। ये इस प्रकार देखिए। गंध युक्ति, स्वशास्त्र विहित प्रपंच प्रतीत प्रयोजन, सुगंध शास्त्र के अनुसार विभिन्न गंध बनाना। 19 भूषण योजना, अलंकार योग 2 प्रकार का होता है, एक संयोजन वाला और दूसरा बिना संयोजन का। संयोजन कंठी के बीच छंद आदि में मणिमोती गूंथ मूंगे आदि लगाना, बिना संयोजन वाली कड़ा कुंडल आदि बनाना। ये दोनों सजावट के अंग हैं। शरीर का आभूषण पहनना नेपथ्य के अंग है। 20वीं कला के रूप में है इंद्रजाल, जादूगर शास्त्र से उत्पन्न योग है। सेना, मंदिर आदि दिखाकर भुलावे में डालने के लिए होते हैं ये। 21 कौचुमार, कुचमार तंत्र के अनुसार सौंदर्य वृद्धि के प्रयोग होते हैं। हस्तलाघव, समस्त कर्मों में कर्म के प्रति शीघ्रता, जिससे समय अधिक ना लगे और लोगों को चकित करने के लिए हाथ की सफाई। 23वीं कला है भिन्न भिन्न प्रकार से साग सब्जी रस भोजन बनाने की कला। भक्ष भोज्य लहत पेमति चतुर्विधा तेषाम निर्माण विधि, दांतों से काट कर खाना, खाना चाटना, पीना, ये 4 प्रकार के आहार हैं। उनमें भी पनारस आदि सहित भोजन बनाने की विधि। सूचीवान कर्म, सुई से सीना, नए वस्त्र सीना, फटे वस्त्र सीकर जोड़ना, बिछौने, सोना आदि, सीना आदि। ये सूत्र कीड़ा, हाथ से सूत से मंत्र आदि विभिन्न रूप बनाना। 27 वीणा, डमरू आदि वाद्यों को ऐसे बजाना कि अक्षर स्पष्ट उनसे सुनाई दें। उत्तम कला, पहेली कहना और उसका अर्थ बताना। ये 28वीं। प्रतिमाला, अंताक्षरी स्पर्धा की कुशलता। ये देखिए। तीसवीं कला है दुर्वाचक योग, जिनका शब्द अर्थ के अनुसार उच्चारण कठिन हो,
यह द्रवाचिक योग है। पुस्तक वाचन रस के अनुसार गीत और स्वर में आकर्षण उत्पन्न करने और आत्म विनोद के लिए पुस्तकों का वाचन है। नाट्य नाटकायिका दर्शन काव्य नाटक आख्यायित गद्य पद्य विधाओं का ज्ञान। काव्य समस्या पूर्ण काव्य छंद के चरण पूर्ण करना है। कीड़ा या वाद विवाद प्रयोजन हो सकता है। पट्टिका वेत्र वान विकल्प खाट और आसन की वेद द्वारा विभिन्न प्रकार की बुनाई। तच्छ कर्म बर्तन और गहनों पर मीनाकारी। ये 36वीं कला लकड़ी का कला है तो बढ़ई का काम। वास्तु विद्या 37वीं कला है। घर बनाना आदि कला है। रूप्य रत्न परीक्षा धातु रत्न के गुण दोष और मूल्य की परीक्षा। धातुवाद मिट्टी पत्थर रत्न धातुओं को मिलाना संशोधन करना आदि। मणिराग आकर ज्ञान स्फटक आदि मणियों को धन और आभूषण के लिए रंगने का विज्ञान। पद्मराग आदि के उत्पत्ति का धन के लिए ज्ञान। इकतालीस वृक्षायुर्वेद योग ग्रोधान के लिए रोपना पालन पोषण करना चिकित्सा में विचित्रता लाने की दक्षता। मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि भेड़ मुर्गे शावकों खेल स्पर्धा के लिए लड़ाना। तैतालीस सुखसार का प्रलापन तोता मैना के मनुष्य की भाषा में बोलना सिखाना। सुभाषित पढ़ते या संदेश कहते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है जो चित्र है। 44 उत्सादन संवाहन केश नर्दन कुशलता पैरों से मालिश हाथों शरीर और बालों की मालिश में कुशलता। 45वीं विद्या है अक्षर मुष्ट का कथन सांकेतिक अक्षरों के अर्थ जान लेना। विलक्षित विकल्प गुप्त भाषा के विविध रूप। 47 देश भाषा विज्ञान गुप्त बात कहने के लिए उस देश से व्यवहार हेतु। 48 पुष्पशकटिका फूलों का छकड़ा बनाना। 49 निमित्त ज्ञान शुभ अशुभ शकुन का फल बताना। 50 यंत्र मात्र का। 51 धारण मात्र का सुनेहे ग्रंथ का स्मरण का शास्त्र। 52 संपाठ्य मिलकर खेल या स्पर्धा के लिए एक व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता है और दूसरा उसे आसनों को भी उसके साथ वैसा ही पढ़ देता है। मानसी
बिखरे अक्षरों से कमलादि आकृति के श्लोक बनाना यह खेल और स्पर्धा दोनों के लिए होता है। 54वीं है अभिधान कोश, शब्दकोश का ज्ञान। ये निधि उज्जैन नगर के संदीपन आश्रम में संरक्षित है। 55वीं विद्या के रूप में छंदो ज्ञान, पिंगल आदि द्वारा बनाए गए छंदों का ज्ञान। 56 क्रियाकल्प, यह काव्य समझने के लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान होता है इसमें। छलित योग, बहुरूपिया बनना, देव या अन्य के रूप बनाकर